नमस्कार। JCERT के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम अभी पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, जिसका अध्याय 6 है बाजार। बच्चों, हम लोगों ने बाजार के बारे में जाना और समझा। अब हम चलिए देखते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसका पहला है, खाली स्थान वह स्थान है जहां वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है। तो बच्चों, बाजार वह स्थान है जहां वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। दूसरा है, वह स्थान जहां बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं को क्या कहते हैं? तो वह स्थान जहां बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं थोक बाजार कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, ऑनलाइन शॉपिंग डैश की सहायता से की जाती है। तो बच्चों, ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो इंटरनेट की सहायता से की जाती है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। इसका पहला है, सामानों की खरीद बिक्री केवल बाजार की दुकानों से ही होती है। बच्चों, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम सामानों की खरीद बिक्री केवल बाजार की दुकानों से नहीं करके ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से या मोहल्ले के दुकानों से या साप्ताहिक बाजारों से भी करते हैं। दूसरा है, व्यापारी वस्तुओं के उत्पादनकर्ता एवं उपभोक्ता के बीच की कड़ी के रूप में काम करते हैं। तो यह बिल्कुल सही है। बच्चों, जो व्यापारी होते हैं वो उपभोक्ता और उत्पादनकर्ता के बीच की कड़ी के रूप में काम करते हैं। तीसरा है, ऑनलाइन शॉपिंग का प्रयोग हमारे देश में नहीं किया जाता है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में भी ऑनलाइन शॉपिंग का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। अब बच्चों, हमारे सामने है प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। इसका क है, बाजार का क्या अर्थ है? तो बच्चों, हम लोगों ने इस पाठ में पढ़ा है कि बाजार, हम उस स्थान को बाजार कहते हैं जहां पर जाकर के हम वस्तुओं की खरीदी या बिक्री करते हैं। बच्चों, बाजार में कई प्रकार की चीजें हमें देखने के लिए मिलती है, यानी कई चीजों की बिक्री जो होती है, खरीदी जो होती है, वो बाजार में होती है। बाजार में कई प्रकार की दुकानें होती हैं। कोई बहुत छोटी दुकानें होती हैं तो कोई बहुत बड़ी बड़ी भी दुकानें होती हैं। हम जब बाजार जाते हैं तो हमें वहाँ अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं जो कि अपने अपने घरों के लिए सामान लेने खरीदने बाजार जाते हैं। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के बाजारों के नाम लिखिए। विभिन्न प्रकार के बाजारों के नाम हैं, पहला साप्ताहिक बाजार, दूसरा शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स, तीसरा ऑनलाइन बाजार, चौथा मोहल्ले की दुकानें यानी मोहल्ले का छोटा सा बाजार। तो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमारे विभिन्न प्रकार के बाजार हैं जहाँ से हम वस्तुएं खरीदकर अपने घर के उपयोग के लिए लाते हैं। यानी हमें जब भी घर में वस्तुओं की कमी होती है, कोई चीज हमारे घर में घट जाता है, चाहे वह राशन से संबंधित हो, चाहे वह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित हो, चाहे वह टूथपेस्ट हो, चाहे वह चावल हो, चाहे वह सब्जियां हो, तो इन चीजों को खरीदने के लिए हम बाजार जाते हैं और हम विभिन्न प्रकार के बाजारों में जाते हैं। जिस स्थान पे हम रहते हैं, जो भी स्थान हो, चाहे वह शहरी एरिया हो या फिर ग्रामीण इलाका हो, हम जिस भी इलाके में रहते हैं वहां पर कोई ना कोई बाजार जरूर स्थित होता है। तो हम लोगों ने देखा कि विभिन्न प्रकार के बाजारों में कौन कौन से बाजार होते हैं। इनमें सबसे पहले हम लोगों ने जाना साप्ताहिक बाजार के बारे में। साप्ताहिक बाजार क्या है? तो बच्चों, साप्ताहिक बाजार ऐसा बाजार है जहां की सप्ताह में किसी निश्चित दिन पर
अनिश्चित दुकानें लगती हैं, यानी वहां के जो दुकानदार होते हैं, साप्ताहिक बाजार के जो दुकानदार होते हैं, वो केवल उस दिन के लिए वहां पर दुकानें लगाते हैं, अपनी मार्केट को सजाते हैं। हम जब साप्ताहिक बाजारों में जाते हैं तो बच्चों हम लोगों ने देखा होगा कि वहां पर विभिन्न प्रकार की चीजों की बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं, लेकिन ये जो दुकानें होती हैं, यह जो होती हैं, ये अस्थायी नहीं होती हैं, ये अस्थायी होती हैं। अस्थायी क्यों होती हैं? क्योंकि ये दुकानें केवल उसी दिन के लिए ही लगती हैं। हम लोगों ने दूसरे बाजार के बारे में जाना, वो है शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स। ये शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स जो होते हैं बच्चों, ये बड़े बड़े शहरों में पाए जाते हैं। बड़े शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं जिसमें शॉपिंग मॉल को, कॉम्प्लेक्स को बनाया जाता है। इन कॉम्प्लेक्सों में कई प्रकार की दुकानें एक कॉम्प्लेक्स के अंदर विद्यमान होती हैं, यानी एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है जिसमें कई प्रकार की चीजों की दुकानें होती हैं। और हम जब भी इन चीजों को हमें खरीदना होता है तो हम इन मॉलों में और कॉम्प्लेक्सों में जाया करते हैं। तीसरी बाजार का हमने जिक्र किया, मोहल्ले की बाजार। मोहल्ले की बाजार क्या है? जब हमारे घर के आसपास नजदीक में आप लोगों ने देखा होगा किराना दुकान होते हैं, जनरल स्टोर होते हैं या फिर श्रृंगार स्टोर होते हैं, तो हमें कुछ कुछ चीजें जो खरीदनी होती हैं जिसके लिए हम बड़े बाजार नहीं जा सकते हैं, जो हमारा बाजार जो हमसे दूर स्थित है उस बाजार तक हम नहीं जा सकते, तो हम उन चीजों को अपने मोहल्ले की दुकानों से खरीद कर ले आते हैं। तो इन छोटी छोटी दुकानों को हम लोग मोहल्ले के बाजार या मोहल्ले की दुकानें कहते हैं। चौथे प्रकार के बाजार के बारे में हम लोगों ने जाना, वो है ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बाजार। तो ऑनलाइन बाजार क्या है बच्चों? तो ऑनलाइन बाजार अभी के समय का, अभी के नए समय का नया बाजार है जिसमें हम लोग इंटरनेट की सहायता से शॉपिंग करते हैं, यानी हम लोग इंटरनेट की सहायता से मोबाइल पर देखकर या फिर और अन्य संसाधनों पर देखकर जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे लैपटॉप के थ्रू या मोबाइल के थ्रू हम लोग कुछ चीजों को पसंद करते हैं और उन चीजों की परचेजिंग हम लोग इंटरनेट की सहायता से करते हैं, और उसका जो पेमेंट होता है, उसके जो दाम होते हैं, वो हम लोग या तो जब वो सामान हमारे घर आता है तो कैश ऑन डिलीवरी के रूप में देते हैं, या तो फिर अपने बैंक अकाउंट से कटवाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कई प्रकार की बाजारें होती हैं, बाजारों के कई प्रकार हैं जो हमें हमारे संसाधनों तक पहुंचाते हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन शॉपिंग से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों हम लोगों ने अभी पिछले प्रश्न के उत्तर के रूप में यह देखा है कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है आधुनिक समय का, आज के समय का एक नया बाजार है जिसमें हम तरह तरह के साइट पे, अलग अलग प्रकार के साइट होते हैं, जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ये कई प्रकार के साइट होते हैं। इन साइट पे हम अपनी पसंद की चीजों को ऑनलाइन यानी इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं, चाहे वह मोबाइल हो या हमारा लैपटॉप हो या हमारा कंप्यूटर हो, इसके माध्यम से हम चीजों को देखते हैं और समझते हैं, फिर उनमें चुनाव करते हैं कि हमें किन चीजों को खरीदना है। फिर उनके चित्र देखकर, उन्हें मोबाइल में देखकर हम उनको पसंद करते हैं और उन चीजों को फिर हम खरीदते हैं, परचेजिंग करते हैं, उसको घर पर मंगवाते हैं। तो ये जो बाजार होते हैं ये बहुत वृहद प्रकार के बाजार हैं जो कि अभी के समय में फैले हुए हैं। हम इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं को ऑर्डर करते हैं, वस्तुओं को खरीदते हैं, उनको ऑर्डर देते हैं और वो चीजें जो है वो हमारे घर पे डिलीवरी के साथ हमें प्राप्त हो जाती हैं, यानी उन चीजों की डिलीवरी हमारे घर पे हो जाती है। बच्चों ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है इनमें हम पैसे जो होते हैं कई प्रकार से दे सकते हैं। जो हमारे क्रेडिट कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, उनके माध्यम से, हमारे बैंकों से जो जुड़े होते हैं उनके माध्यम से हम पैसे उन्हें दे देते हैं, या तो फिर वो पैसे जब वो व्यक्ति इन सामानों को लेकर हमारे घर पे आता है तो हम उसके सामान लाने वाले व्यक्ति को उसका जो दाम होता है, सही दाम होता है, वो दे देते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं। तो आपने देखा बच्चों कि ऑनलाइन शॉपिंग क्या है। तो ऑनलाइन शॉपिंग आज के आधुनिक युग का नया बाजार है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि थोक व्यापारी किसे कहते हैं? तो बच्चों बाजार में कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो उपभोक्ता
और संसाधनों के बीच में माध्यम का कार्य करते हैं। यानी वो अपने यहाँ से कृषकों से या फिर कारखानों से थोक मात्रा में, बहुतायत मात्रा में सामान को लेकर बाजार में विक्रेताओं तक पहुंचाते हैं, यानी खुदरा व्यापारियों तक पहुंचाते हैं। तो इन बड़े व्यापारियों को, जो कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में सामान को यहाँ से वहां पहुंचाते हैं, यानी सामानों की खरीद बिक्री करते हैं, इन व्यापारियों को हम लोग थोक व्यापारी के नाम से जानते हैं। थोक व्यापारी जो हैं वो खुदरा व्यापारी और किसानों के बीच या कारखाना मालिकों या खुदरा व्यापारियों के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं, यानी एक माध्यम है जो कि इन दोनों को जोड़ते हैं। बच्चों, बाजार में जो कोई भी सामान होता है वो सबसे पहले कहाँ से आता है? तो वो सबसे पहले या तो कारखाने से आएगा या तो खेतों से किसान के द्वारा उपजाया जाएगा। तो ये जो थोक व्यापारी होते हैं ये इन दोनों जगहों से ही सामानों को लेकर के, सब्जियों को, फलों को, अनाजों को या फिर कारखाने में जो भी सामान बनते हैं उनको लेकर के बाजार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। बाजार में जो खुदरा व्यापारी बैठे होते हैं उनके तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इन बड़े व्यापारियों को ही हम लोग थोक व्यापारी के नाम से जानते हैं। बच्चों, प्रश्न 4 है, एक साप्ताहिक बाजार और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, साप्ताहिक बाजारें जो होती हैं वो एक अस्थायी बाजारें होती हैं, यानी वहां पे जो दुकानदार बाजारों को लगाते हैं वो अस्थायी रूप से लगाते हैं, यानी उनकी जो दुकानें होती हैं अस्थायी होती हैं, मतलब आज है कल नहीं है। साप्ताहिक बाजार के जो दुकानदार होते हैं वो आज एक जगह पे दुकानें लगाते हैं और कल दूसरी जगह पर जाकर के दूसरी जगह पे दुकानों को लगाते हैं। और मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऐसी दुकानें हैं जहां पर कि लोग अस्थायी रूप से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के रूप में मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इनमें जो दुकानें होती हैं वो अस्थायी होती हैं, इनके जो दुकानदार होते हैं वो अस्थायी रूप से एक जगह पे अपनी दुकानों को प्रतिदिन लगाते हैं और अपनी दुकानों में हमारे जरूरत की सारी चीजें जो है हमें मुहैया करवाते हैं। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है कि साप्ताहिक बाजार का क्या महत्व है? तो बच्चों, ये जो साप्ताहिक बाजार होते हैं ये सप्ताह में किसी एक दिन लगते हैं। बाजार में अस्थायी दुकानें नहीं होती हैं। विक्रेता दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। साप्ताहिक बाजारों में सब्जियां, अनाज, कपड़े, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीजें प्रायः सस्ते दामों पर उपलब्ध होती हैं। तो साप्ताहिक बाजार जो है वो हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है हम यह देखते हैं। इस प्रकार के बाजार में अस्थायी दुकानें नहीं होती हैं, अतः दुकानदारों को दुकान का किराया नहीं देना पड़ता है। दुकानों का संचालन प्रायः दुकानदार खुद या अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से करते हैं, जिस कारण उन्हें अलग से नियमित कर्मचारी की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा फायदा है, ऐसे बाजारों में प्रायः दुकानदार अपनी दुकानों को शाम होते ही बंद कर देते हैं, जिससे उन्हें बिजली की जरूरत नहीं होती है। चौथा है, इस प्रकार के बाजार में कई दुकानों में एक ही जैसे सामान बेचे जाते हैं, जिस कारण विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता होती है। ऐसे में यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु की अधिक कीमत वसूलता है तो ग्राहक उसी वस्तु को कम कीमत पर बेचने वाले किसी दूसरे विक्रेता से खरीद लेता है। लास्ट है, इस प्रकार के बाजारों में तोल मोल का अवसर ग्राहकों के पास होता है, जिससे वे दाम कम करवाकर वस्तुओं को खरीद पाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि साप्ताहिक बाजार से हमें कई प्रकार के फायदे होते हैं। बच्चों, मोहन एक व्यक्ति है जो कि अपनी आय का एक संपूर्ण हिस्सा जो है अपनी आय का संपूर्ण हिस्सा खर्च कर देता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे टोका और बचत करने की सलाह दी। इस पर वह उससे उलझ गया। क्या आपको मोहन का बर्ताव ठीक लगा? उसकी पत्नी उसे बचत के लिए क्यों प्रेरित कर रही थी? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मोहन जो व्यक्ति है
वह अपनी आय का संपूर्ण हिस्सा खर्च कर देता है और उसकी इस आदत पर जब उसकी पत्नी उसको टोकती है तो वह उसके साथ गलत बर्ताव यानी बुरा बर्ताव करता है, वह उसे डांटता डपटता है। उसका यह बर्ताव पहले तो बिल्कुल ही सही नहीं है। और दूसरा प्रश्न यह है, प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या उसकी पत्नी उसे सही सलाह दे रही थी? तो जी हाँ बच्चों, यह बिल्कुल सही है। उसकी पत्नी उसे सही सलाह दे रही थी, क्योंकि हमें अपनी आय का कुछ हिस्सा जो होता है वह अपने भविष्य के लिए बचत करनी चाहिए, यानी उसको अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रख देना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है, हर व्यक्ति का भविष्य जो होता है वह अनिश्चित होता है। तो भविष्य में हमें कोई भी जरूरत पड़ेगी, तो अगर हमारे पास कोई भी बचत का हिस्सा नहीं होगा, हमारे पास आय का कोई भी हिस्सा बचत के रूप में जमा नहीं होगा, तो हम अपने भविष्य के लिए संसाधन जुटाने में, या मान लीजिए हम बीमार पड़ गए या किसी कारणवश हमारे पास कुछ संसाधनों की कमी हो गई, तो उन चीजों को पूरा करने के लिए, उन कमियों को पूरा करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता, रुपये की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सभी कारणों से हमें बचत करना अत्यंत आवश्यक है। तो मोहन की बीवी की जो सलाह थी वह सही है। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने इस पाठ जिसका नाम है बाजार, जो कि कक्षा 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का अध्याय 6 है, इस पाठ के बारे में पहले तो हम लोगों ने अच्छी तरह से जाना और फिर हम लोगों ने देखा इस पाठ का प्रश्न उत्तर। और इस पाठ के प्रश्न उत्तर में बच्चों हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को हल किया, जिन्हें हल करने में हम लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आया। तो बच्चों, अगले अध्याय में अगले नए पाठ के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।